हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, क्लाइमेट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड क्लाइमेटिक एडेप्टेशंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्लाइमेट एक्चुअली होता क्या है? क्लाइमेट क्या होता है? जो किसी एरिया की वेदर कंडीशन होती है, यानी कि मौसम का हाल। क्लाइमेट और वेदर दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि जो वेदर होता है वो डे टू डे लाइफ में चेंज होता रहता है, यानी कि दिन में, एक घंटे में, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो हमारा मौसम है वो चेंज होता है, उसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो हम एवरेज देखते हैं कि एक हफ्ते का, एक महीने का कितना रहा है, इसी सेम टाइम पे पिछला कैसा क्लाइमेट था, तो वो उस टाइम पे जो एवरेज निकालते हैं हम वेदर का या टेम्परेचर का, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट में यूजुअली सिर्फ इतना ही बताते हैं कि जो मौसम है वो सर्द है या गर्म है या बारिश वाला है। वेदर वेदर में क्या बताते हैं कि टाइम टू टाइम जो चेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, यानी कि रेनफॉल हो रही है या नहीं, ह्यूमिडिटी है या नहीं, टेम्परेचर कितना है, ये सारा आपका वेदर में आ जाता है। आगे आपको यहाँ दिया हुआ है वेदर के बारे में। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सैम्पल ऑफ द वेदर रिपोर्ट गिवन इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिया होता है हमेशा वेदर रिपोर्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें दी रहती हैं। वहाँ आपको बताते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल वगैरह हो रही है या नहीं, सनराइज़ कब होगा, सनसेट कब होगा, ये बताते हैं हमें आज के दिन का, अगले 24 घंटे का या उसके अगले दिन का, ठीक है। 3 दिन का आपको वेदर फोरकास्ट यहाँ पे दिखाई होती है। ये जितनी भी वेदर रिपोर्ट होती है कौन बनाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वो फाइंड आउट करता है, सैटेलाइट से पिक्चर लेता है थ्रू आउट द डे की, और कंडीशन देखता है एटमॉस्फेयर की विद रिस्पेक्ट टू दी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड की स्पीड कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सभी फैक्टर को देखते हुए वो क्या पता लगाता है कि उस जगह का, एक पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसी है, तो फिर हमें पता चलता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो एक जगह का रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं, जिसको कि कहा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स, ठीक है। ये जो दिन में हमें पता है कि दोपहर के समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर का ये लोग नोट करते हैं। और जब पूरी रात होके जब एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, तो एकदम जो सनराइज़ के पहले का टाइम होता है, उसमें वो मिनिमम टेम्परेचर नोट करते हैं। आगे आता है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि हवा में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, उमस कितनी है, ठीक है। तो वो उसका हमें ह्यूमिडिटी बताता है, और उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है हाइग्रोमीटर, ठीक है। हायर ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या? बारिश आने के। उसके बाद आता है रेनफॉल। रेनफॉल को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है रेन गॉज, ठीक है। इससे हमें पता है चलता है कि कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल होने वाली है उस एरिया में। आगे जो तीसरा एलिमेंट आता है वो आती है हवा, यानी कि विंड। विंड बताती है, जो विंड की डायरेक्शन होती है ब्लो करने की, वो भी बताती है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। जहाँ पे मॉइस्चर होती है वहाँ पे जो विंड होती है वो कहाँ से करती है? सी की तरफ से जो हवा चलनी शुरू होती है ज़मीन की तरफ, ठीक है। ज़्यादातर ये मानसून सीजन में होती है, ताकि हवा जो है वो समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि मानसून सीज़न आ रहा है और बारिश होने के भी चांसेस हैं। कोल्ड और ड्राई विंड जब बहती है तो वो कहाँ से होती है? माउंटेन्स से बहती हुई आती है प्लेन्स वाले एरियाज़ की तरफ, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। सिमिलरली हॉट और ड्राई विंड कब चलती हैं? वो चलती हैं प्लेन्स से डेजर्ट्स की तरफ। जो डेजर्ट्स की तरफ बहने वाली विंड्स होती है वो हॉट भी होती हैं और ड्राई भी होती है। वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, कितना जाता है? समर में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो हमें पता है कि जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है।
क्योंकि हर छोटे छोटे टाइम में जो है मौसम में बदलाव आता रहता है और उसको चेंज होने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जितनी भी वेदर फोरकास्ट की जाती हैं वो कभी ना कभी चेंज हो सकती हैं, वो एकदम करेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्ट होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है एक स्मॉल एरिया तक। किसी कंट्री का एक छोटा एरिया हो गया, वहाँ का जो होती है लोकल वेदर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जो अपडेट की जाती है, आपके फ़ोन में भी आती है या बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में भी वेदर फोरकास्ट होता रहता है, जो वैलिड होती है 24 घंटे तक या कुछ दिनों तक। ठीक है, डेली वेदर रिपोर्ट उसको क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट। एडवांस टेक्नोलॉजी से जो वेदर फोरकास्टिंग है, अब तो हमें अपने घर पे ही मोबाइल में बैठे बैठे ही हम देख सकते हैं। ये फोरकास्टिंग किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फार्मर्स के लिए, ताकि उन्हें पता चल पाता है कि कब बारिश आने वाली है, कब उन्होंने बीज बोना है, कब फसल काटनी है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो आपको टेबल दिया गया है, ये टेम्परेचर दिया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, और एक टेबल दिया गया था तिरुवनंतपुरम केरला का। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है एवरेज टेम्परेचर का कि कितना रिकॉर्ड हुआ है मंथ में या साल में। तो ऊपर वाले टेबल से हमें क्या पता चलता है कि जो केरला वाले हैं साइड तिरुवनंतपुरम, वो हॉट और वेट है। ठीक है, गर्म भी है और वेट भी। एज कम्पेयर टू श्रीनगर क्या है, मॉडरेटली हॉट है, कम थोड़ा सा हॉट है और वेट क्लाइमेट है। सिमिलरली अगर राजस्थान का देखा जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है, तो वहाँ पे क्या है, एकदम हॉट और ड्राई है। ठीक है, राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेटिक फीचर रहते हैं, हॉट एंड ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर। अब हमारे जो फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के, वो किस पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस। जो जगह सी से पास में होती है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस होती हैं वहाँ के एरियाज़ में क्या होता है, रेनफॉल और हवा ज़्यादा चलती है, इसलिए वहाँ का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, दार्जिलिंग में ठंडा होता है और मुंबई में वार्म और ह्यूमिड होता है। ठीक है, बल्कि जैसलमेर जो राजस्थान साइड होता है वहाँ पे हॉट एंड ड्राई होता है। दूसरा फैक्टर आता है हाइट ऑफ एन एरिया अबव द सी लेवल, कि जो समुद्री तल है उससे कितनी हाइट है। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे जो हवा है वो ठंडी होती जाती है। तीसरा है विंड कैसे ब्लो कर रही है, सी की तरफ जा रही है या सी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उससे भी हमें पता चलता है क्लाइमेट का। चौथा आता है ह्यूमिडिटी कैसी है, मॉइस्चर का इफेक्ट कैसा है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि वेदर का हाल कैसा है। फिफ्थ होता है कि जो इक्वेटर है, हमारी अर्थ की जो इक्वेटर की लाइन है, उससे वो जगह कितनी दूरी पे है। जितना आप इक्वेटर से दूर चलते जाएंगे आपका जो एरिया है वो ठंडा होता जाएगा, यानी कि वेदर ठंडा होता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। सन किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। आपको पता है जो सनरेज अर्थ की जो पड़ रही होती हैं एटमॉस्फेयर पे, सनराइज जहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है वो कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जो सनराइज़ है वो डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, तो वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मुड़ते जाएंगे तो जो रेज होंगी वो कंपैरेटिवली कम गिरेंगी। ठीक है, इसलिए इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है और पोलर रीजन्स पे कम होती है। दिन के टाइम पे इक्वेटर के समय क्या होता है, ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस होता है डे का। डे जो होते हैं, दिन होते हैं, वो ज़्यादा लंबी होती हैं और रातें छोटी होती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे पोलर रीजन है, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में, सिबेरियन रीजन्स जो हैं रशिया के, वहाँ पे जो है क्लाइमेट वो सेम रहता है, वहाँ पे ठंडा ही ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सनलाइट जो है वो पहुँच ही नहीं पाती हैं, सारे पोलर रीजन्स हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो अर्थ की रोटेशन की वजह से ये सारे सीज़न चेंज होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक एडाप्टेशंस। एडाप्टेशन मतलब कि जो वहाँ के जीव जंतु हैं वो मौसम के हिसाब से अपने आप को कैसे उसमें ढाल लेते हैं उन जगहों में रहने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि जो क्लाइमेट होती है या सॉइल होती है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है जीव जंतुओं पर।
तो कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि वो इस एरिया में जी सकें, चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो, एक्सट्रीम हॉट हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, या ड्राई हो या ह्यूमिड हो, वो कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढालते हैं, हम इस चीज़ के लिए आज इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहला है अडेप्टेशन टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बिल्कुल ही ठंडा क्लाइमेट जो कहाँ पे होता है, पोलर रीजन में। ऐसे जगहों पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से भी कम होता है, तो वहाँ पे एनिमल्स जैसे कि सील हो गए, पेंगुइन, पोलर बियर वगैरह, ये सारे सरवाइव कर पाते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया होता है, आइए देखते हैं। पोलर बियर, उसके ऊपर की जो फर होता है, जो उसके ऊपर की जो रुई वाले उसके पूरा फर कोट होता है, एक तो वो उसके ऊपर होता है, दूसरा उसके अंदर जो स्किन होती है उसमें बहुत ही बड़ी लेयर होती है फैट की, यानी कि चर्बी की। जो फर है उसमें एयर होती है, तो एयर क्या होता है, उसमें जो स्पेस होती है उसमें एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन की लेयर बन जाती है, और जो बॉडी की गर्माहट है वो बॉडी के अंदर ही रहती है, ठीक है। और जितनी भी उसकी मोटी स्किन है वो उस गर्माहट को अंदर ही दबा के रखेगी। कभी कभी तो पोलर बियर को इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि उसे उस ठंडे पानी में स्विमिंग करने तक जाना पड़ता है, ठीक है। और उसकी शरीर की गर्मी ज़्यादा बढ़ ना जाए इसलिए जो पोलर बेयर होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, वो फास्ट मूव नहीं करते हैं। फर्दर मोर, जो उनका वाइट कलर का फर होता है वो एक एक्ट करता है कैमोफ्लॉज की तरह। कैमोफ्लॉज क्या होता है कि जैसा आइस का रंग वैसे तो वो आइस में दिखते नहीं हैं, तो जितने भी प्रीडेटर होंगे, यानी कि जो उनको मारने के लिए आते होंगे दूसरे जानवर, उनसे वो बच भी जाते हैं। और दूसरा, जब वो अपना शिकार पकड़ने जाते होंगे तो दूसरों को वो दिखते भी नहीं है, तो अपना शिकार भी ईजिली से कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेंगुइन। पेंगुइन क्या होते हैं, जो साउथ पोल पे पाए जाते हैं। इनका भी सेम स्ट्रक्चर पोलर बियर की तरह ही होता है। इनकी जो बेली होती है वो वाइट फर से भरी होती है, जो इनको कैमोफ्लॉज करने में काम आती है। और इनके जो फेदर होते हैं वो उसके ऊपर भी थिक स्किन होती है, फैट होता है, जो इसको इंसुलेशन देता है और गर्माहट रखता है। कभी कभी तो ये एकदम हडल करके बैठते हैं ताकि अपने आप को ये प्रोटेक्ट भी कर सकें और अपने आप को गर्माहट भी दे सकें। आगे है इसमें सील के बारे में। सील के ऊपर भी बहुत सी फैट की डिपोजिशन होती है जिसको ब्लबर कहा जाता है, ठीक है। ये इसको कोल्ड से बचाने में काम आता है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स की बात अगर करें, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड वगैरह, इनकी जो बॉडी होती है ये सनलाइट से ही अपने आप को वार्म कर पाते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर इन एरियाज में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स की बात करें, क्रोज, पैरट वगैरह, इनके जो फेदर होते हैं, इनके ऊपर जो पूरे इनके पंख होते हैं, यही इनको ठंड से बचाए रखने के लिए काम आते हैं। लेकिन ये पोलर रीजन में ये भी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ से ये उड़कर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे कंपैरेटिवली कम ठंड होगी, ठीक है। तो वो माइग्रेटरी बर्ड कहलाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल आता है साइबेरियन क्रेन्स का। आगे आते हैं मैमल्स। मैमल्स भी कोल्ड क्लाइमेट के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं बाय रिड्यूसिंग द हीट लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। अपने ही बॉडी से जो हीट लॉस है उसको कम करने के लिए, हीट लॉस के लिए वो क्या करते हैं, जो उनका सरफेस एरिया है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी द लेस हीट इज़ लॉस्ट। जो उनका सरफेस एरिया होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है और उनकी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये कोल्ड क्लाइमेट में यूजुअली कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी वार्मर क्लाइमेट में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉल ईयर। जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके छोटे छोटे से कान, टांगे और लातें होती हैं। ये एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द बॉडी, जैसे कि इनके कान, टेल, पॉज वगैरह, ठीक है, ये सबसे पहले हीट होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। कुछ ऐसे मैमल होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी को, ज़्यादा मतलब हिलते डुलते नहीं हैं ताकि उनमें से हीट लॉस जो है वो कम हो सके। वो कभी कभी डोरमाउस जैसे या हाइबरनेट में चले जाते हैं। हाइबरनेट मतलब क्या होता है, सर्दियों में एक गहरी नींद में चले जाते हैं, जब तक वो सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती तब तक उस नींद में ही सोए रहते हैं और अपने आप को गर्माहट में रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे
जो मोस्ट ऑफ द डे क्या होता है, जो इतने भी एनिमल्स होते हैं वो छुप के रहते हैं कहीं पे शेल्टर में, शेडी प्लेस में छुप जाते हैं, जैसे कि खड्डे हो गए, बड़े बड़े पत्थरों के पीछे, और रात को ही निकलते हैं अपने खाने की तलाश में, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नॉक्टूरियल फीडर्स। एनिमल्स जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं उनके क्या होते हैं, लंबी लंबी टांगे, लंबे टेल, लंबे कान, ठीक है। एग्जाम्पल हैं इसके फेनिक्स फॉक्स, डेजर्ट एनिमल, इनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। इनके कानों में एक ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हवा लगती है और इन्हीं ब्लड वेसल्स से ट्रांसफ़र होकर पूरी बॉडी में इनके ठंडक प्रदान कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स ज़्यादातर अपने जैसे कि स्वेट करते हैं, पैंट, लिक, अपनी बॉडी को चाटते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को ठंडा रख सकें। ओके, नेक्स्ट है कैमल। कैमल भी आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में होते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा पैडेड फीट होते हैं जो उसको रेतीली चीज़ों में सिंक यानी कि डूबने से बचाते हैं। लंबी लंबी टांगें होती हैं ताकि उसको जो हॉट सैंड है वो टच ना कर पाए। वो अपनी बॉडी में काफ़ी लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं और उनको पसीना भी नहीं आता है ज़्यादा, और वो यूरिन भी पास नहीं करते हैं ताकि अपने अंदर जो है वाटर को कंजर्व करके रखें काफ़ी टाइम तक, ठीक है। और अगर रेतीले तूफान अगर चलते हैं तो उनमें इतनी क्षमता होती है कि अब अपने नाक भी बंद कर सकते हैं। उनका जो खाना होता है वो उनका जो हम्प है, कैमल के ऊपर एक पोर्शन उठा हुआ होता है उसको हम्प बोलते हैं, वहाँ वो अपना खाना एज इन फैट की तरह प्रिजर्व करके रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है, हॉट और वेट। ये क्या है, ये वाले रीजन होते हैं जो इक्वेटर के नेक्स्ट में आते हैं, अप टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये वाला रीजन होता है ये। दैट इज़ 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ जो होता है टेम्परेचर वो हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस तक आता है और हॉट समर्स में 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट में, आसाम में, इंडिया के, और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका या सेंट्रल अफ्रीका में भी होता है। इन रीजन में हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। यहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत ही घनी होती है, जंगली जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। वार्म क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे वाटर सप्लाई भी बड़ी होती है, फूड की अवेलेबिलिटी भी बहुत सारी लेती है, ठीक है। एनिमल्स मीन्स अ टफ कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब लोगों के यहाँ पे बड़ा कंपटीशन है घर ढूंढने के लिए और शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, एप्स हो गए, गोरिल्ला, लाइन्स, टाइगर, एलिफेंट, लिपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड और इंसेक्ट, काफ़ी जानवर पाए जाते हैं। अब ये जो जानवर होते हैं इनकी क्या क्या एडाप्टेशन, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो तेज़ होती है, शार्प आईसाइट, आंखें भी बहुत तेज़ होती है, स्किन मोटी होती है, कलर जो होता है स्किन का वो भी इनको कैमोफ्लेज यानी कि ढकने में, अपने आप को छुपाने में काम आता है, प्रेडेटर से बचाने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपके आते हैं बिग कैट्स जो लॉयन और टाइगर होते हैं, उनकी स्किन भी थिक होती है और सेंसिटिव हेयरिंग होती है, ठीक है। कुछ कुछ जो होते हैं वो ट्रीज़ में रहते हैं, अपने ट्रीज़ में ही घर बनाते हैं, वहीं पे फूड, शेल्टर और छुपते हैं। जैसे कि मंकीज़ हो गए, एक ट्री से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है ताकि वो पेड़ों पे लटक सकें। ओके, नेक्स्ट आपको बताया है रेड आइड ट्री फ्रॉग। लाल आँख वाला जो ट्री फ्रॉग होता है वो ज़्यादातर जो है वो ट्रीज़ पर ही रहता है। उसके बहुत ही स्टिकी पैड होते हैं पाँव में लगे हुए, वो आराम से पेड़ों पर चल पाता है। दूसरा है द लाइन टेल्ड मकाऊ। ये एक तरह का एप है जो ऊपर आपको दिया हुआ है इसकी पिक्चर। ये भी जो है ये वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है। ये एक सिल्वर वाइट मेन होता है, इसका बॉडी जो होती है जो सराउंड इसके हेड और चीक से होता है डाउन टू इट्स चिन तक। बहुत ही अच्छे क्लाइंबर होते हैं, ज़्यादातर अपना जितना भी समय होता है ये ट्रीज़ पर ही व्यतीत करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्रूट खाते हैं, जितने पत्ते, टहनियाँ, छोटे छोटे फ्लावर्स और बर्ड होते हैं उन्हें भी ये खाते हैं। ये जो पेड़ की खाल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी ये खाते हैं, तो इन्हें पेड़ों पे ही बहुत खाना मिल जाता है, तो इन्हें ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि टोकन। टोकन क्या है, ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, ये अपना खाना जो है वो कैसे खाते हैं, दे हैव लर्न टू ईट फूड्स दैट आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल। मतलब जो दूसरे इतने एनिमल होते हैं जो खाना छोड़ देते हैं वो ये खा लेते हैं। इनकी बड़ी सी बीक होती है, ये फ्रूट जो होते हैं वो तोड़ लेते हैं।
कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कैमोफ्लेज की ताकत होती है, जैसे कि लीफ इंसेक्ट हो गए, वो हरे हरे से दिखते हैं, पत्तों में ही छिप जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो कैमोफ्लेज करते हैं, जिस जगह वो रहते हैं उसी कलर के होते हैं, जैसे कि जैगुआर हो गया, ये भी बहुत ही अच्छे से छुप जाता है रेन फॉरेस्ट के फ्लोर पे, डिफ़िकल्ट टू सीन, ठीक है। नेक्स्ट बारी करेंगे हम एलिफेंट की। एलिफेंट भी कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है इनमें, बड़ी सी सूंड होती है जिसके कारण वो स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। और यही बड़ी सी सूंड उनको हेल्प करती है पत्ते और फ्रूट को तोड़ने के लिए, ठीक है। और बाकी जो ट्रीज़ और बार्क है उनको भी तोड़ने में हेल्प करती है। दूसरा है कि ये अपने बड़े बड़े कान जो हैं वो सुनने के लिए भी इसके तेज़ हैं, छोटी साउंड भी आराम से सुन लेते हैं। और दूसरा, इसके शरीर को ठंडा रखने में भी यही काम क्या है, उसकी हेल्प करते हैं, यही कान जो हैं इनकी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कूलेस्ट स्पेस? तो इसका है ऑप्शन बी, अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। नंबर 2, ब्लबर इज, ब्लबर क्या है? तो ये है बी, अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सील्स। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर? तो इसका है ऑप्शन बी, सन। फोर्थ, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैन द क्लाइमेट बी सेड टू बी हॉट एंड ड्राई? तो ये इसका ऑप्शन है सी, राजस्थान। फिफ्थ, अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन? तो इसका है ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच फीचर्स डू पोलर बियर अडेप्ट टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट? तो इसका आता है आपका ऑप्शन ए, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। सेवेंथ है, विच ऑफ दीज अडेप्टेशन डज अ कैमल हैव फॉर लिविंग इन अ डेजर्ट? तो इसका आता है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू सी रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स आपको कहाँ नहीं दिखेंगे? तो इसमें आता है आपका ऑप्शन बी, वेरी कोल्ड क्लाइमेट में। ओके, अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, वाइट फर ऑफ द पोलर बियर हेल्प्स इट बाय कैमोफ्लेज। नंबर 2, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स। नेक्स्ट है आपका 3, एनिमल्स इन polar regions have small ears, tails and short legs. Number 4, the higher we go from sea level, the cooler it becomes. Number 5, animal living in deserts come out at night to look for food. Number 3, indicate the type of climate in the following area. Number 1, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर में एरिया आपका है moderately hot and wet. Number 2, Kerala, hot and wet. Number 3, Rajasthan, hot and dry. Number 4, North East India, cold. ठीक है। फोर्थ है, find the odd one out. फर्स्ट है licking, panting, feathers, sweating. तो इसमें है आपका feathers, इसको आप सर्कल करेंगे। नंबर 2, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, इंडस्ट्री। तो इसमें आप इंडस्ट्री को सर्कल करेंगे। नंबर 3, हडलिंग, पैंटिंग, ब्लबर, फर कोट। तो इसमें आप पैंटिंग को सर्कल करेंगे। नंबर 4 है फेनिक फॉक्स, कैमल, सील, रैटल, स्नेक। तो इसमें आप सील को सर्कल करेंगे। ओके, बाकी आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से इजीली इसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।